नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रूपिम की संकल्पना पर चर्चा करेंगे। रूपिम की संकल्पना से हमारे परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। रूपिम की संकल्पना स्पष्ट करते हुए शब्द निर्माण में इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो आज हम इसी पर आगे बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम रूप किसे कहते हैं, रूप पहले जान ले, फिर रूपिम हमको समझना है। रूपिम को जानेंगे। रूप भाषा की छोटी अर्थवान इकाई को रूप कहते हैं। रूप विज्ञान के संदर्भ में रूप से हमारा तात्पर्य सार्थक शब्द खंडों से है। शब्द एक या अधिक रूपों से निर्मित होता है, जैसे कि घोड़ा, सड़क, आम आदि शब्दों में केवल एक ही रूप है, क्योंकि इन शब्दों को हम सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में एक से अधिक खंड होते हैं, जैसे कि आगे जो उदाहरण दिए हुए हैं दो रूप, तो इन्हें हम दो खंड में विभाजित कर सकते हैं। लघु जोड़ता लघुता, एक जोड़ता एकता, तीन रूप, इनको हमने तीन खंड में विभाजित किया। अन जोड़ एक जोड़ता, भाव जोड़ उक जोड़ता भावुकता, चार रूप। अन्याय पूर्वक, अ जोड़ न्याय जोड़ पूर्व जोड़ का। गैर जिम्मेदारी, तो गैर जोड़ जिम्मा जोड़ दार जोड़ ई, ये हो गए हमारे रूप। तो आगे हम रूपिम की संकल्पना पे आते हैं। रूपिम सभी संरूपों के समूह को, रूपिम किसे कहते हैं, सभी संरूपों के समूह को रूपिम कहते हैं। तो संरूप क्या है, आगे हम देखते हैं। एक रूप अपने परिवेश के कारण भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। जैसे उत उपसर्ग के कई रूप हैं। उत उत्पत्ति, उद से उद्भाव, उन से उन्नति, उच्च से उच्चारण। यहाँ हमारे उत उपसर्ग के कई रूप मिले। ये चारों स्वनिमिक की दृष्टि से भिन्न हैं, कार्य और अर्थ की दृष्टि से एक हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं मेज। मेज एक संकल्पना है, अमूर्त है। इसके व्यक्त वास्तविक रूप कई हो सकते हैं। लोहे के मेज, लकड़ी के मेज, पत्थर के मेज। मेज गोल हो सकते हैं, चौकोर या लंबा। सबको हम क्या बोलेंगे, मेज के नाम से बोलेंगे, मेज के नाम से हम जानते हैं। फिर आगे हम देखते हैं सत के चारों रूपों का एक ही अर्थ है। सत जो हमारा ये थर्ड उदाहरण है। सत, सत का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो ये सत से हम चार रूप बना रहे हैं। पहला में क्या हो रहा है, सत जोड़ पुरुष सत्पुरुष, सद जोड़ भाव सद्भाव, सन जोड़ मार्ग सन्मार्ग, ये संरूप थ्री। सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र, ये हमारे हो गए संरूप चार। ये हमारे, और रूपिम नीचे ये डायग्राम बनाना है, ये हमारे पुस्तक में भी दिया है। रूपिम सत, अर्थ इसका क्या हो गया, अच्छा। जब हम रूपिम तथा संरूपों की पहचान कर लेते हैं तो उसे भाषा विज्ञान में वितरण कहा जाता है। हम रूपिम समझ गए, संरूप किसे कहते हैं समझ गए, तो इसे भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। रूपिम, रूपिम हमारा क्या था, सत। संरूप क्या है, सत। परिवेश, परिवेश हमारे क्या आ गए इसमें, अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ आपको पता है, क त प आदि, ये अघोष ध्वनियाँ हैं। तो जब भी हम, जैसे कि ऊपर हमने उदाहरण लिया था प से, है ना, सत्पुरुष, तो जब हम अघोष ध्वनियाँ यानी सत्य के बाद जो अघोष ध्वनि प, सत्पुरुष, प जो आ रहा है, तो वो उसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सत जोड़ पुरुष सत्पुरुष। उसी तरह से सद, सद हमने ऊपर उदाहरण लिया था सद का, सद्भाव, भ, भ हमारे क्या है, घोष ध्वनि है। ग द ब, आप इनसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमारी घोष ध्वनि है। तो हमने लिया सद्भाव, सद जोड़ भाव। यहाँ जब हम सद में जब घोष ध्वनि आ रहा है, सद के बाद जब घोष ध्वनि आएगा तो उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सद करेंगे। उसी तरह से न, न जब नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन जो नासिक व्यंजन है उससे पहले, यानी सन हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, सन मार्ग। तो म जो हमारा व्यंजन ध्वनि है नासिक, म
ये नासिक के व्यंजन हैं। तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, सन जोड़ मार्ग, सन लिखेंगे ना कि सत लिखेंगे। सत हम नहीं लिख सकते। सत के ये क्या है, संरूप है सन। जब नासिक के व्यंजन आएंगे तो हम सन लिखेंगे, सन मार्ग, सन जोड़ मार्ग। उसी तरह से च से पहले, तो जब भी हमारा जो संरूप सच है, तो अगर इसके बाद हम च लिखने वाले हैं, जैसे सच्चरित्र, तो सच्चरित्र क्या होता है, जो सच जोड़ चरित्र। तो हमारे च पहला जो लेटर है, जो शब्द है वो आ रहा है, तो उससे हम यहाँ संरूप बदलेंगे। हमारा रूपिम एक ही है, सत। रूपिम हमारा नहीं बदला है, लेकिन हमारे संरूप बदल रहे हैं। किस कारण बदल रहे हैं, तो परिवेश के कारण। आमतौर पर सबसे प्रचलित रूपों को रूपिम कहते हैं। जब सत को हम रूपिम बोलते हैं तो सत के आधार पर ही रूप परिवर्तन निर्धारित करते हैं। मैंने यहाँ ऊपर सत लिया ना रूपिम में, तो जब हम सत को रूप लेते हैं, यानी रूपिम, सत को हम रूपिम लेते हैं, तो हम इसे सत के आधार पर ही आगे जो संरूप हमारे बदलेंगे, तो सत के आधार पे। ऊपर हमने जैसे कि उद लिया था, मेरा यहाँ उत, हमने क्या एग्जाम्पल लिए थे, उत। तो यहाँ पे मैंने उत की दृष्टि से 4 रूप बनाया ना, उत्पत्ति, उद्भव, उन्नति, उच्चारण। उत, उद, उन, उच, ये हमारे संरूप हुए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, उत लिया था, उत रूपिम के रूप में लिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, सत। रूपिम हमारा क्या है, सत। तो सत से हमने लेटर बनाए, क्या क्या बना, तो सत जोड़ पुरुष, सद जोड़ भाव, सन जोड़ मार्ग, सच जोड़ चरित्र। तो आमतौर पर सबसे प्रचलित रूपों को रूपिम कहते हैं। जो हमारे प्रचलित रूप क्या है, सत। हमने यहाँ ऊपर एग्जाम्पल सत लिया था, रूपिम। तो जब सत को हम रूपिम बोलते हैं तो सत के आधार पर ही रूप परिवर्तन निर्धारित करते हैं। हम सत के आधार पर रूप परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो परिवेश के हिसाब से जो अभी हमने परिवर्तन किया, जो संधि विच्छेद, तो ये हमारे किस सत के आधार पर हुए। यानी त, क, द, न, च, ये जो त है क्या थे हमारे, अघोष। त अघोष ध्वनि, क अघोष ध्वनि, द हमारे घोष ध्वनि, न क्या है, नासिक के व्यंजन, च क्या है, च से पहले, ये हमारे व्यंजन है। तो इन सब को हमने परिवर्तन किया, इससे शब्द बनाए थे ना, सच्चरित्र, सत्पुरुष, सन्मार्ग, सच्चरित्र, सत्पुरुष, ये हमने क्या किया, रूप परिवर्तन किया। तो उसी तरह से जब हम यहाँ उत लेंगे, जब रूपिम को हम उत लेते हैं, तो उत के आधार पर हम रूप परिवर्तन करेंगे। जैसे उत्पत्ति, उद्भव, उन्नति, उच्चारण, ये मैंने उत के आधार पर हमने रूपिम क्या लिया, उत। तो उसके संरूप क्या हो गए, उत, उद, उन, उच, ये हमारे संरूप है। परिवेश के आधार पर हमने क्या किया, इसको बदल दिया। तो ये थे हमारे रूपिम की संकल्पना। फिर आगे देखते हैं, रूपिम संरूपों का वितरण स्वनिमिक आदि शब्द निर्माण कर सकते हैं। रूपिम से क्या करते हैं, संरूपों का वितरण हमने पढ़ा अभी, स्वनिमिक आदि शब्द निर्माण कर सकते हैं। अभी रूपिम, संरूप, वितरण, तीनों को हम देखेंगे। रूपिम हमारा ए है, तो जब पुल्लिंग अ ए में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उस तरह से वितरण, यानी हमारे ये एक वचन से बहुवचन, अ में ए जोड़ देने से हमारा बहुवचन हो रहा है। जैसे लड़का, आ को हमने ए में बदल दिया, लड़के, ये हमारे बहुवचन हो गए। कमरा, रा अ की मात्रा है, उसमें ए ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ बहुवचन, कमरे, बहुवचन। शून्य रूप मीन्स इसका हम जैसे एग्जाम्पल ले रहे आदमी, तो 2 आदमी लिखेंगे, ना कि आदमियाँ या पतियाँ, चाकुओं ऐसे कुछ नहीं लिखते। हम लिखते हैं 2 आदमी, 1 पति, 4 चाकू। यानी कि हमारा जो वितरण है वो बदल नहीं रहा है, वो ज्यों का त्यों रह रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, संरूप। स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग किताब, इसमें मैंने ए ऐड किया, ए को मैंने जोड़ दिया, किताबें,
ये क्या, एक वचन से बहुवचन। जाति जातियाँ, लड़की लड़कियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, ये हमारे बहुवचन हो गए। फिर इसके नियम है। पहला नियम क्या है, ऐसे शब्दों में बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहाँ कब परिवर्तन नहीं होता है, जब ये जो शून्य रूप जब होता है तब हमारे शब्दों में परिवर्तन नहीं होते। जब हम जो आदमी लिखे या चाकू लिखे या पति लिखे, यहाँ पे हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, हमने आदमियाँ नहीं किया, आदमी, दो आदमी ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, तो इसका मतलब होता है कि हमें शब्द में परिवर्तन नहीं करने हैं। नियम 2, बहुवचन बनाते समय स्वर ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जब हम उच्चारण करें तो उसमें कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे लड़की, तो लड़की में हमने या लगाया तो क्या हो गए, लड़कियाँ। जो बहुवचन बनाया तो या लगा के लड़कियाँ। जब हम लड़की बोल रहे हैं तो लड़की, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है मात्रा पे, पर जब हम लड़कियाँ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम, लड़कियाँ। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर। इसमें ये क्या हो रहा है, बहु से बहुवचन बनाते समय स्वर ह्रस्व हो जा रहे हैं। आधुनिक भाषाओं के विश्लेषण में कई तरह के शब्दों की रचना को समझने के लिए रूपिम की संकल्पना को समझना बहुत ही आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ आपको रूपिम की संकल्पना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।